हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हम एक चैप्टर कर्व कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट हमें मालूम है कि एंगल मेजर करने के लिए उपयोग करते हैं। तो हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। हमने सर्वेइंग फर्स्ट में कंपास से, प्रिज्मेटिक कंपास से हमने एंगल मेजर किया था। तो बात ये आती है कि थियोडोलाइट जो है महंगा है, एक्सपेंसिव है, भारी इंस्ट्रूमेंट है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपास क्या होता है, एक जो है कि इसकी जो लिस्ट काउंट है, इसकी हमारी जो होती है 30 मिनट, और इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 20 सेकेंड। ये जो नॉर्मल थियोडोलाइट आते थे उनकी, अभी जो प्रेजेंट में थियोडोलाइट, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन आ रहे हैं, तो इनका जो लिस्ट काउंट है वो 1 सेकेंड तक भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो कंपास था वो हमारा एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं थी उसमें, थियोडोलाइट जो है वो हमारे ज़्यादा एक्यूरेट हैं। और इसमें एक बात ये थी कि इसमें सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी जो हमारा पॉइंट है या स्टेशन है वो हमारे लेवल से ऊपर हो या नीचे हो, तो उस केस में हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में हमारा कंपास काम नहीं आएगा, उसके लिए हमें थियोडोलाइट यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि थियोडोलाइट ज़्यादा एक्यूरेट वाला इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कि हम हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल दोनों मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर एंगल और उसे हिंदी में क्या बोलते हैं कि क्षैतिज एंगल, दोनों को हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर जान सकते हैं। तो बात आती है कि ऐसा सर्वे या फिर सर्वेइंग, ऐसी सर्वेइंग जिसमें हम थियोडोलाइट यूज करेंगे तो उसे हम थियोडोलाइट सर्वेइंग बोलते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब क्लासिफिकेशन की। तो थियोडोलाइट मेनली यदि हम एक्सिस के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन करें तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रांजिट और दूसरा होता है नॉन ट्रांजिट। ठीक है, तो ट्रांजिट में क्या होता है, सपोज करिए हमारा ये टेलीस्कोप है। ठीक है, सपोज करिए कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। सपोज कीजिए ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट में हमारा इधर से मान लीजिए हम देखते हैं हमारा ये आई पीस हुआ और इधर ऑब्जेक्टिव हुआ, इधर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम यदि इस एंड से देखते हैं तो हमारा टेलीस्कोप, क्योंकि थियोडोलाइट है, इसमें वर्टिकल एंगल भी मेजर होता है, तो ये हमारा ऐसे भी मूव करेगा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको ये, और हमें ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी मूव करेगा, ऐसे भी मूव करेगा। ठीक है, तो हमारा ट्रांजिट थियोडोलाइट वो थियोडोलाइट होता है जब टेलीस्कोप हमारा जो है पूरा ऐसे घूम जाए एक बार, यानी 180 डिग्री टेलीस्कोप रोटेट हो जाए। किसमें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। हमारा एक्सिस ये वाली जो होगी इसी के ऐसे अलोंग ना रोटेट हो रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी। तो इस एक्सिस के अलोंग वर्टिकल प्लेन में यदि हमारा 180 डिग्री रोटेट हो रहा है टेलीस्कोप, तो हमारा ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है। और यदि नहीं रोटेट हो रहा है 180, तो हमारा नॉन ट्रांजिट होता है। मेनली यही है थियोडोलाइट के टाइप। और यदि दूसरा है हमारा, उसमें रीडिंग किस तरीके से हम ले रहे हैं या फिर रीडिंग टेक्नोलॉजी कौन सी उसमें यूज हुई है, तो उसके आधार पर यानी पाठ्यांक के आधार पर हम बोल सकते हैं, इसको बांटा गया है। तो वो एक होता है वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आप लोग अप्लाइड में पढ़े होंगे, नहीं तो फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो यदि वर्नियर टेक्नोलॉजी यूज हुई है, यदि वर्नियर स्केल है हमारे थियोडोलाइट में, तो वो हमारा वर्नियर टाइप का थियोडोलाइट होगा। यदि माइक्रोमीटर टेक्नोलॉजी उसमें यूज हुई है तो हमारा वो माइक्रोमीटर थियोडोलाइट, और यदि इलेक्ट्रॉनिकली उस पर यूज है तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट होता है। ठीक है, तो हमारी ये चीज़ें हो गई, हमारी क्या क्लासिफिकेशन हो गया। एक्सिस के आधार पर ट्रांजिट, नॉन ट्रांजिट, मेन यही है। और इसके बाद रीडिंग के आधार पर यदि वर्नियर स्केल उसमें लगी हुई है तो हमारा वर्नियर, और माइक्रोमीटर है तो माइक्रोमीटर थियोडोलाइट, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज है तो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। अब नेक्स्ट बात आती है कि हमारा जो थियोडोलाइट है उसका साइज़ हम किस आधार पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो हमारा थियोडोलाइट है कौन सा अच्छा है। तो साइज़, जो हमारा साइज़ ऑफ प्लेट होती है उसमें, जो हमारे थियोडोलाइट हैं उसमें टेलीस्कोप रहता है, उसके बाद यहाँ से असेंबली बनी रहती है इस प्रकार की, उसके बाद नीचे जो है प्लेट्स बनी रहती हैं जिसमें रीडिंग लिखा रहता है। ठीक है, ये हमारी प्लेट्स है। उसके बाद हमारा ये
पैर रहते हैं उसको किसी भी इस पे ट्राई ब्रेच पे स्टैंड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर फुट स्क्रू लगे रहते हैं। तो हमारा जो यहीं पर हमारी रीडिंग रहती है उसमें। तो जो हमारा ये प्लेट है, इसमें अपर प्लेट लोअर प्लेट 2 प्लेट्स होती हैं। तो इन प्लेट्स की जितनी बड़ी साइज़ होगी, जितना बड़ा साइज होगा, उस पर ही हम उतने ज़्यादा ग्रेजुएशन कर सकते हैं ऐसे ऐसे पार्ट में। जैसे अगर हमारी स्केल की ही बात करें तो यदि 1 सेंटीमीटर में बड़ी स्केल हम मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की ही बनाएंगे तो मिलीमीटर हमारे दूर दूर उस पर आएंगे, तो उसके बीच में भी हम डिविजन्स कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमारा ये प्लेट्स का साइज अगर ज़्यादा रहेगा तो उस पर हम बहुत सारे डिवीज़न कर सकते हैं, और यही डिवीज़न जितने ज़्यादा डिवीज़न होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा एक्यूरेट होगा। इसका मतलब है कि हमारे जो थियोडोलाइट की एक्यूरेसी है वो प्लेट के साइज़ पे डिपेंड करती है। यानी हमारा जितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट का प्लेट होगा, जितना बड़ा, उतना ही ज़्यादा हमारा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होगा। तो हम चलिए बात करते हैं थियोडोलाइट के यूज़ की। तो यूज़ हम थियोडोलाइट का मेनली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए ही उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम इसमें और भी काम कर सकते हैं। एज अ टेक्योमीटर यूज कर सकते हैं। टेक्योमेट्री एक चैप्टर था, हमने इस सर्वेइंग एडवांस सर्वेइंग में उसको हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमें मालूम होगा कि मतलब आप सब लोगों को मालूम होगा कि हम इस पे जो है टेक्योमेट्री में करते क्या हैं और कैसे यूज करते हैं। क्योंकि हमारे पास लैब में एक थियोडोलाइट आया था, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, और हमारे पास टोटल और एक ऑटो लेवल था। उन सभी का एज अ टेक्योमीटर हम यूज़ करके सर्वे भी किए हैं। इसके बाद एज अ लेवल, थियोडोलाइट को हम एज अ लेवल भी यूज कर सकते हैं। और एज अ लेवल जो बच्चे अवेलेबल थे क्लास में वो लोग किए भी हैं। थियोडोलाइट का यूज़ हम एज अ लेवल किए हैं। जब याद कीजिए, जब वहाँ पर हमारे कोर्टयार्ड में टाइल्स लग रही थी, पेविंग ब्रिक्स लग रहे थे, तो उस समय हम थियोडोलाइट निकलवा करके जो बच्चे थे उनसे लेवल निकलवाया था हमने कि कितना, देखिए जो चारों कॉर्नर है उनके बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर चारों का जो ग्रेडियंट है या लेवल कितने का डिफरेंस है, 8 इंच 4 इंच ऐसे कुछ आ रहा था। तो वो हमने इसको एज अ लेवल भी यूज़ किए हैं। इसका मतलब है कि थियोडोलाइट को हम एज अ टेक्योमीटर यूज कर सकते हैं, एज अ लेवल यूज कर सकते हैं लेवलिंग पर्पज़ के लिए। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर सकते हैं। यदि हमें कर्व का लेआउट करना है, सेटिंग आउट कर्व करना है, तो इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद है सेटिंग आउट ग्रेड, कर्व और ग्रेड की बात होती है। जैसे वर्टिकल प्लेन में भी तो हम लोग देते हैं कर्व, वर्टिकल कर्व, तो वर्टिकल कर्व हो, हॉरिजॉन्टल कर्व हो, इनका भी लेआउट कर सकते हैं। प्रोलॉन्जिंग सर्वे लाइन, यानी इसका मतलब एक हमारी कोई सर्वे लाइन है उसे स्ट्रेट और आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए भी हम थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं। तो इतना हुआ हमारा एक इंट्रोडक्शन क्लास। इसके बाद जो हमारा एक वीडियो बनेगा उसमें हम जो मेन टेक्निकल टर्म्स, यानी थियोडोलाइट सर्वेइंग यदि हम करने जाते हैं तो कुछ हमें बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक टर्म्स नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम लेवलिंग में बेंचमार्क, बैक साइड, फोर साइड क्या होती हैं, इस तरह के कुछ टर्म्स पढ़े थे। उसी प्रकार इसमें भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे ट्रांजिट हो गया, फेस लेफ्ट, फेस राइट, इस तरह के कुछ टर्म्स हैं। तो उन टर्म्स को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। चलिए इतना ही हम इस वीडियो में रखते हैं। थैंक यू।